नमस्कार दोस्तों। पिछले सेक्शन में हमने बात की थी आरएस के सिलेबस की। अब हम बात करेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन कौन सी बुक्स या नोट्स हमको पढ़ने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं कभी भी आपको सजेस्ट नहीं करता नोट्स से पढ़ने की। नोट्स हमेशा आप सेकेंडरी आइटम के तौर पर अपने पास रखें। जब आप एक बार स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ चुके हों उसके बाद ही आप नोट्स की तरफ रुख करें, क्योंकि स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनमें सिलेबस काफ़ी वास्ट दिया होता है। जब एक बार आपकी थिंकिंग उस सब्जेक्ट के लिए बन जाती है, आप उस सब्जेक्ट को अच्छी तरह समझ लेते हैं, उसके बाद एग्ज़ाम के टाइम पर नोट्स बहुत काम आते हैं रिवाइज करने के लिए। लेकिन किसी भी परिस्थिति में आप केवल नोट्स के बेसिस पर होकर किसी भी सब्जेक्ट की डीप थिंकिंग नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं हमेशा जोर दूंगा कि आप स्टैंडर्ड बुक से पढ़ें यदि पहली बार प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। वैसे तो सिलेबस के अकॉर्डिंग कभी भी बुक्स से प्रिपरेशन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बुक्स कंप्लीट सिलेबस कवर करती हैं, जबकि अलग अलग सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स में जो सिलेबस का पोर्शन है वो लिमिटेड दिया हुआ होता है। लेकिन फिर भी सिलेबस को देखते हुए मैं यहाँ पर कुछ बुक्स सजेस्ट करना चाहूँगा, और मेरा सजेशन ये है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग पोर्शन न पढ़ के उन बुक्स को पूरा पढ़ा जाए। पूरा बुक्स पढ़ने से क्या होगा कि न केवल आपकी प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन होगी, बल्कि आपकी मेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी होगी। इसके अलावा जो डिफरेंट पब्लिक सर्विस कमीशन है वहाँ पर सिलेबस सिविल सर्विसेज के लिए अलग अलग है। तो ऐसी परिस्थिति में जब आप पूरी बुक पढ़ लेंगे तो आपका सिलेबस काफ़ी हद तक एक वास्ट तरीके से या एक बहुत ज़्यादा तैयार हो जाएगा, जिससे आपको किसी भी टॉपिक पर यह एहसास नहीं होगा कि यह टॉपिक हमने पढ़ा नहीं था। इसलिए जो भी बुक्स मैं यहाँ पर आपको बताऊँ उनकी कंप्लीट रीडिंग एक बार आप लगाएंगे तो आपका प्रिलिमिनरी का सिलेबस, उसके साथ साथ काफ़ी हद तक मेंस का सिलेबस भी कवर होगा। आज हम बात करेंगे आरएस प्रिलिमिनरी के सिलेबस की, और आरएस प्रिलिमिनरी के सिलेबस में कौन कौन सी बुक्स आपको स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी चाहिए उनको मैं बताता हूँ। सबसे पहले आइए हिस्ट्री सेक्शन पर। हिस्ट्री सेक्शन के लिए मैंने आपको सबसे पहले बताया था, हिस्ट्री सेक्शन में 3 पोर्शन हैं, हिस्ट्री ऑफ इंडिया या इंडियन हिस्ट्री, उसके अलावा हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, और उसके अलावा वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री प्रिलिमिनरी के सेक्शन में नहीं है, उसके बावजूद आप पढ़ लेंगे क्योंकि मेंस के लिए भी वह काम आएगी। तो सबसे पहले इंडियन हिस्ट्री के लिए सबसे पहले बात करेंगे एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की बुक। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के लिए आप इस चांद की महाजन सर की बुक ले सकते हैं, अथवा इसके लिए आर एस शर्मा की बुक ले सकते हैं। मीडिएवल इंडियन हिस्ट्री के लिए सतीश चंद्रा की बुक सफिशिएंट रहेगी, और मॉडर्न इंडिया के लिए कहने की ज़रूरत नहीं, बिपिन चंद्रा सर की बुक्स बेस्ट रहेंगी। इसके अलावा मॉडर्न इंडिया के लिए एस चांद की बुक भी आती है, वह भी आप ले सकते हैं। राजस्थान की हिस्ट्री की बात करें तो काफ़ी सारी बुक आती है, लेकिन शर्मा व्यास की बुक आती है, हिंदी मीडियम में आती है। यह बुक आप लें तो काफ़ी अच्छी राजस्थान की हिस्ट्री कवर हो जाएगी। यदि हम वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करें तो इसमें जैनन माथुर काफ़ी अच्छी बुक आती है, नॉर्मन लॉवे भी काफ़ी अच्छी बुक आती है। इसके अलावा जो बुक मुझे अच्छी लगी थी वो टीच योरसेल्फ सीरीज़ की बुक आती है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दूंगा। वो बुक काफ़ी अच्छी है वर्ल्ड हिस्ट्री समझने के लिए। अब बात करते हैं ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए सबसे बेस्ट बुक जो मुझे लगी वो माजिद हुसैन सर की लगी। अच्छी बुक है, काफ़ी पतली है और आप इसे कवर कर सकते हैं। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब आप हिस्ट्री और ज्योग्राफी पढ़ें तो अपने साथ मैप लेकर ज़रूर बैठें, क्योंकि बिना मैप के जो पढ़ाई की गई है वो सिर्फ रटना हो जाता है, मगअप करना हो जाता है, आप कभी भी समझ नहीं पाएंगे। इसलिए जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ें और जब आप हिस्ट्री पढ़ें तो उनके स्पेसिफिक मैप मार्केट में मौजूद हैं। कौन सा मैप लेना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, या डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, वो मैप्स आप ज़रूर लें और उनके साथ आप थ्योरी पढ़ें। तो ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड के लिए अच्छी बुक है माजिद हुसैन सर की। ज्योग्राफी में ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के लिए अच्छी बुक है, वो खुल्लर सर की आती है। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया काफ़ी अच्छी बुक है और काफ़ी मोटी भी है, तो आप इसे धीरे धीरे पढ़ें और आपका प्री और मेंस दोनों कवर ये बुक अकेली करवा देगी।
ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान के लिए भल्ला सर की बुक आती है, काफ़ी अच्छी बुक है और कंप्लीट राजस्थान की ज्योग्राफी से आपको कवर हो जाएगी। लेटेस्ट एडिशन लें इसका। अब बात करते हैं ज्योग्राफी के मैप की। देखिए ज्योग्राफी का जो मैप सेक्शन है इसमें कई सारी कंपनीज के मैप आते हैं, जिसमें आपके ऑक्सफोर्ड का आता है, टीटीके का आता है, ओरिएंट लॉन्गमैन का आता है। देखिए जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, जिनके पास ऑप्शनल ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, उनको मैं सजेस्ट करूँगा कि वो लोग मैप जब भी अपना प्रिपेयर करें तो वो अपना मैप गूगल अर्थ से या गूगल मैप्स से प्रिपेयर करें, क्योंकि उससे डिटेल्ड एनालिसिस कोई भी आपको नहीं दे सकता, खासकर गूगल अर्थ से ज़्यादा। सेकंड नंबर यदि हम बात बुक की करें तो पब्लिश्ड लेवल पर सबसे अच्छा जो मैप आया है, जो मैंने देखा है, वो है डीके का। डीके कंपनी का मैप आता है, वो काफ़ी अच्छा मैप है, काफ़ी महंगा है, 2000 रुपये का मैप आता है, लेकिन काफ़ी अच्छा मैप की बुक आती है। इसके बाद यदि आप सिंपल जनरल स्टडीज़ के लेवल पर मैप परचेस करना चाहते हैं तब मैं सजेस्ट करूँगा आप 2 मैप लें, ऑक्सफोर्ड भी लें और उसके साथ ओरिएंट लॉन्गमैन का मैप भी लें। कारण ओरिएंट लॉन्गमैन का मैप है वो आपका फिजिकल और पॉलिटिकल काफ़ी अच्छा करवा देगा, लेकिन जो थीमेटिक मैप्स हैं वो थीमेटिक मैप्स आपके ऑक्सफोर्ड में ज़्यादा अच्छे कवर किए हुए हैं।